नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ एक नए विषयांश को लेके, हिंदी के एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्या है परिभाषा क्रिया की और क्रिया के क्या भेद होते हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी और बड़ी सरलता आसानी से बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। किसे कहते हैं क्रिया? तो जिस शब्द से किसी काम अथवा क्रिया के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना संज्ञा और सर्वनाम महत्वहीन है। कहने का तात्पर्य ये है, वाक्य नहीं बन सकते। लेकिन एक और भी क्रिया को और संज्ञा को समझने का दो पंक्तियां हैं कि कौन प्रश्न से करता है, क्या से कर्म बताते हैं, काम का होना पाया जाए क्रिया उसे कहते हैं। अर्थात काम का होना पाया जाए तो क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ जो है ना वो धातु, मूल शब्द को धातु कहते हैं। और ये इसमें यदि मूल शब्द में गा में ना जोड़ दो, प्रत्यय जोड़कर ये क्रिया बन जाती है, क्रिया का साधारण रूप हो जाता है। जैसे जा है मूल धातु रूप, उसमें ना जोड़ दो तो जाना हो जाता है। इसी तरह से बन जाती हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनकी अगर बहुत सरल तरीके से, जिसे लोग ट्रिक कहते हैं, वास्तव में इनका शाब्दिक अर्थ ही निकाल लें तो सारा प्रश्न अपने आप ही हल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कर्म सम्मिलित हो तो वह वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। संज्ञा सर्वनाम होते ही हैं, इसके अलावा क्रिया होती है। और क्रिया के साथ में यदि कर्म दिया गया हो तो समझ लीजिए उस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे राम ने खीर खाई। राम ने खीर खाई, राम यहाँ पर संज्ञा है और खाई क्रिया है, खीर कर्म है। इसी तरह श्याम ने पुस्तक पढ़ी, सुधा ने पत्र लिखा, खिलाड़ियों ने मैच खेला, गोविंद विद्यालय गया। तो इनमें सभी में श्याम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक कर्म है, पत्र कर्म है, मैच कर्म है, विद्यालय कर्म है। इस तरह से देखें, ऐसी समस्त जो क्रियाएं हैं कर्म के साथ रहती हैं तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और इसके ठीक विपरीत फिर शाब्दिक अर्थ पर जाएं कि अकर्मक। अकर्मक मतलब कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम तो हो, उसमें क्रिया भी हो, लेकिन उसमें नहीं हो तो क्या, कर्म ना हो, तो ऐसे वाक्यों को अकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहते हैं और अकर्मक क्रिया होती है यहाँ पर। तो जैसे मोहन हंसा, कर्म नहीं है इस वाक्य में। सुमन सोई, कर्म नहीं है। गौतम रोया, कर्म नहीं है। तुम उठे, कर्म नहीं। अक्षय जागा, तो कर्म नहीं। इस तरह से बहुत सारी जो अकर्मक क्रियाएं हैं उनमें कर्म नहीं होता। एक चीज़ और भी है कि भूतकाल रहने पर सकर्मक क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, कर्म रोटी का लिंग खाई क्रिया में ही प्रकट होगा। तो साथियों, ये जो क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी काम अथवा क्रिया के होने का, करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसके दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ में कर्म भी हो सकर्मक कहलाती है। और जो क्रिया के साथ कर्म नहीं हो तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये जानकारी थी। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।